नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर धीरज चंदानी। विज्ञापन संख्या 51 में जो जैसा कि आपको पता है 5 विषयों की प्रीवियस एग्ज़ाम की समर्थित एक याचिका थी 31,585/2026 दिग्विजय नाथ चौरसिया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उसको एक्सेप्टेंस मिल गई है और 23758/2026 में वो मामला टैग कर दिया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण बिंदु ये निकल कर के आ रहा है, जैसे यह विचारणीय बिंदु है कि 5 विषय के अभ्यर्थियों के लिए जो नई परीक्षा के पक्ष में हैं उनका क्या भविष्य हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जो आने वाली सुनवाई है, क्योंकि मामला 23/7/58 के साथ टैग हुआ है। तो निश्चित तौर पे अगली जो सुनवाई होगी 21 जुलाई 2026, जिस पर स्टे मिला है डिवीज़न बेंच के आदेश पर, जो लीडिंग पिटीशन है धीरज चंदानी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसमें 5 विषयों के अभ्यर्थी और नए परीक्षा के जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर निश्चित तौर पर डिवीज़न बेंच पे एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आपका पुरानी जो परीक्षाएं हुई हैं 28 विषय और 5 विषयों की, दोनों वर्गों के बीच में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि 28 विषयों के संदर्भ में जो डिवीज़न बेंच ने आदेश दिया है वो वंशिका यादव को इम्प्लीमेंट करते हुए दिया है। और वंशिका यादव का इम्प्लीमेंट इस आधार पर करवाया गया है कि जो दूषित विषय थे उनके अभ्यर्थियों को चिन्हित कर लिया गया है और उन विषयों को चिन्हित कर लिया गया, अभ्यर्थी नहीं, विषय को चिन्हित किया गया। जो 5 विषय को चिन्हित करके, जिसमें महत्वपूर्ण भूगोल, हिंदी और जो उर्दू ना, ये सब कुछ विषय थे, 5 विषय जिसको चिन्हित कर लिया गया है। इस आधार पर वंशिका यादव को इम्प्लीमेंट करते हुए 28 विषयों के प्रीवियस एग्ज़ाम के पक्ष में डिवीज़न बेंच ने आदेश दिया था। अब क्योंकि ये मामला जो है दोनों, जैसे दिग्विजय नाथ चौरसिया 31,585 और जो पिटीशन जो कैविएटर्स हैं हरविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, वो 28 विषयों के जो प्रीवियस एग्ज़ाम के पक्षधर हैं उनके मध्य वंशिका यादव के आधार पर अगर देखा जाए तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो विधिक तौर पर अब कोर्ट में क्या होगा ये तो भाई भविष्य के गर्भ में है, ये जिरह का विषय है। और जो विधिक आधार पे जो तथ्य रखे जाएंगे, जिस तरीके से बहस रखी जाएगी, उस आधार पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आने वाले समय में निर्णय दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ से नए परीक्षा में जिनका चयन हुआ है 5 विषयों के विशेषकर, उनकी भूमिका क्या हो सकती है। तो भाई उनके पास विधिक रूप से 2 विकल्प है। एक, या तो वो आयोग पर, क्योंकि आयोग की पिटीशन पड़ चुकी है तो आयोग के डिफेंस पर वो ये मान करके चल सकते हैं कि भाई आयोग डिफेंड करेगा ना, स्टेट उनको डिफेंड करेगा। तो जो भी निर्णय होगा वो आयोग के बहस और पैरवी पर छोड़ते हुए स्टेट की आप कह सकते हैं कि स्टेट की प्रेजेंटेशन पर डिपेंडेंट रखते हुए वो परिणाम को अंतिम रूप से इंतज़ार कर सकते हैं, साक्षात्कार का इंतज़ार कर सकते हैं। और नहीं तो अगर उनको ऐसा कोई भय है या ऐसा लगता है कि नहीं, जो 5 विषय से संदर्भित पुरानी परीक्षा से संदर्भित जो याचिका पड़ी है वो उनके लिए भविष्य में कोई नकारात्मक प्रभाव ला सकती है, तो इसके लिए वो चाहें तो अपना एक पक्ष बना करके वो अपने एक समूह के साथ इस मामले में स्वयं को शामिल कर सकते हैं और अपनी एक एडिशनल एसएलपी उन 5 विषयों के साथ जोड़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रख सकते हैं। वो भी चाहेंगे तो भाई मामला इसी के साथ टैग होगा 23758 के साथ, और अगर लेकिन किंतु परंतु जैसी कोई सिचुएशन आती है तो वो अपना पक्ष रखवा सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि उन विषयों से संबंधित जो अभ्यर्थी हैं उनका क्या आउटलुक है, उनका क्या दृष्टिकोण है इस मामले को लेते हुए। बाकी बहुत सारे वर्ग बन चुके हैं अभ्यर्थियों के, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया। तो निश्चित तौर पे जो आने वाली डेट है वो एक महत्वपूर्ण डेट है और समुद्र मंथन से क्या निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इसी के साथ
इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आगे जो कुछ भी अपडेट होगी आपके समक्ष अपने इसी चैनल, अपने इसी माध्यम से आप सबके साथ साझा करूँगा। जय हिंद, जय भारत।